हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 25 ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज। और आज का जो टॉपिक हम फील करने वाले हैं बहुत स्क्रैच से, एंड द टॉपिक नेम इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो ये एक टॉपिक ऐसा है ना भाई, ये जो डेली लाइफ में जो हम सर्किट देखते हैं, आप कंप्यूटर खोल के देखोगे तो आपको रजिस्टर दिखेगा, आप एम्पलीफायर्स खोल के देखोगे तो वहां पर आपको छोटे 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 ऐसे रजिस्टर्स दिखेंगे जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। और अगर आप एक सर्किट को, ये वाला सर्किट को जूम करके देखोगे ना, तो आपको छोटे छोटे कलर के रजिस्टर्स दिखेंगे। कभी वो ग्रीन कलर के होते हैं, कभी वो ब्लैक कलर के होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? और अगर आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे तो इस रजिस्टर्स में अलग अलग स्ट्रिप्स है और स्ट्रिप्स का कलर भी अलग है। आज हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि ये स्ट्रिप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात, ये कलर इनका अलग क्यों है। ये एक टॉपिक ऐसा है जो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, और मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो चलिए चालू करते हैं इस टॉपिक के धागे खोलने। ठीक है, सबसे पहले जब आप टॉपिक को पढ़ते हो तो यहाँ पर आ रहा है वर्ड कलर कोडिंग। मतलब आप किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी टाइप से कोडिंग करने वाले हो। कैसी कोडिंग करेंगे देखते हैं। ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, यहां पर एक वर्ड आ रहा है भाई, रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स क्या होता है भाई? अभी तक तो भैया आप बोलते थे रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, हम वर्ड यूज करते थे रजिस्टेंस। ये रजिस्टर्स क्या है? तो देखो, रजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो करंट को अपोज करता है। समझो मेरी बात, मैंने तुमसे क्या बोला समझना। जैसे मान लो ये आपका प्यारा घर है, ठीक है, ये आपका प्यारा घर है, इस घर के सामने आपकी रोड है, ठीक है। आप इस रोड से जाना चाहते हो, बट ये रोड बहुत खराब है, गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं, है ना, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर। आपने वो वाले स्पीड ब्रेकर देखे हैं जो क्या करते हैं हम देसी लोग, रोड के ऊपर सीमेंट जाके सिर्फ रख देते हैं, उसकी कोई स्लैंटनेस नहीं बनाते हैं, सिर्फ आप जाके रख देते हो। तो जैसे आप बाइक चढ़ाते हो कितना प्यारा धक्का लगता है आपको, कितना प्यारा झटका लगता है। वो वाले स्पीड ब्रेकर भी हैं। तो मैं क्या बोल दूं कि जब आप यहाँ से गुजरना चाह रहे थे तो इन स्पीड ब्रेकरों ने, इन गड्ढों ने आपको एक रुकावट डाला, मतलब आपके फ्लो में रुकावट डाला। और इस ऑपोजिशन को हम कहते थे क्या? रजिस्टेंस। इस ऑपोजिशन को हम कहते थे रजिस्टेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रजिस्टेंस कौन दे रहा है आपको? तो बोलोगे ये रोड दे रही है, रोड दे रही है। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर इस रोड की बात कर रहा हूं, बेसिकली इसको आप रोड रेजिस्टेंस बोल लो। ये रोड रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? रोड प्रोवाइड कर रही है भैया, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब, अब यहां पर तो आपने आप मूव करे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन चलता है? करंट चलता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट मूव करता है, उस करंट को जो अपोज करता है, यहां पर अपोजिशन किसने दिया था? रोड ने दिया था। वहां पर जो अपोजिशन देगा, यहां पर अपोजिशन प्रोवाइड किसने किया था? रोड ने किया था। वहां पर अपोजिशन जो प्रोवाइड करेगा, जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रजिस्टर। देखो, रजिस्टर एक प्रकार का एलिमेंट है जो कि रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या समझ में आया दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, कंफ्यूज नहीं होने का। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में करंट पे अपोजिशन आता है, बट वो प्रॉपर्टी देता कौन है? वो देता है रजिस्टर। एग्जाम्पल, तुम पैसे लेने किसी से गए, तुमने क्या लिया? पैसा लिया, बट किससे लिया भाई? किसी मालदार इंसान से लिया। तो वो मालदार इंसान कौन है? वो यहाँ रजिस्टर है, जो कि एक प्रॉपर्टी देता है, जो कि आपका प्रूफ, आपने पैसे का एग्जांपल लिया था। समझ में आया कि हाँ? चलो ये पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट। चलो, तो पहला पॉइंट क्या है भाई? सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है बता दो भैया। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, क्या है भाई? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द, बोल दो, टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या समझ में आया? हाँ भाई, सबसे पहले वर्ड भैया ये तो हमको पता है। और अगर रेजिस्टेंस को और आपको फील करना है ना, तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो वीडियो जाके देखो और बहुत डेप्थ में रेजिस्टेंस को फील करो। बट यहाँ पर टॉपिक रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ देखेंगे हम रेजिस्टेंस का यूज कैसे करते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट भैया आपने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो रजिस्टर होते हैं, ये जो रजिस्टर है,
प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं भैया आपको? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या? ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं करंट को। ठीक है भैया, आप ये रेजिस्टेंस किस लिए यूज करते हो? तो देखो, कोई भी रजिस्टर या हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं इस करंट को लिमिट के लिए। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को ऑपोजिशन करता है। मतलब ऐसा सोचो ना, आपके पास एक रास्ता है जिससे बहुत सारे गड्ढे हैं और एक दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छा प्लेन रास्ता है। आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे? आप बोलोगे भैया मैं तो उस रास्ते से जाऊंगा जहां मेरे को रुकावट कम मिलती है। भाई सेम विद द करंट, करंट भी उस रास्ते से जाना पसंद करता है जहां पर उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। या मैं ऐसा बोलूं, करंट उस रास्ते में कम जाता है जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हाँ भैया, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? भैया मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे आपने देखा है वो छोटी वाली एलईडी, देखो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, ऐसी वाली छोटी वाली एलईडी देखा? हाँ भैया, एलईडी देखा है। इस एलईडी को जब आपने कभी, हम तो बचपन में ये चीज करें, इस एलईडी को लेते थे हम अपने प्लग में लगा देते थे और एक फट से आवाज आती थी और हल्का सा धुआं निकलता था। ये कांड हो जाता था। हमने बहुत कांड किया और एक्चुअली हमने बहुत बार किया है। हमको तो पता नहीं था उस समय, हमें पता नहीं थी साइंस, है ना, बट हमें अब समझ में आता है ये चीज क्यों होता है। देखो ये जो एलईडी है ना, ये बहुत ज्यादा लो वोल्टेज में काम करता है और स्पेशली बोलूं तो डीसी वोल्टेज में काम करता है। और लो वोल्टेज जब आपका आता है तो लो करंट आता है। ठीक है, तो होता क्या था, तो हमारे पापा ने एक डब्बी लाते थे छोटी सी, उसमें क्या करते एलईडी को फिट करते थे। जब उसको लगाते थे तो यही एलईडी उसी सर्किट में चलती थी, मतलब उस सॉकेट से ही चलती थी, बट डायरेक्ट लगाने पे नहीं चलती थी। तो वो जो छोटी सी डब्बी थी ना, उसको कभी आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर मिलेगा छोटे 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 एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स का काम क्या होता है समझो। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ये तो पहला एग्जांपल आपने समझ गया। जैसे मैंने क्या बोला, आपके घर, ये आपका घर था, हाँ, आपके घर से सप्लाई कितने की आई भाई? 230 वोल्ट की आई। अगर मैं ये 230 वोल्ट को कैसे भी करके 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मेरा वोल्टेज कम हो गया? हाँ भैया। अब ये 5 वोल्ट का डीसी क्या मेरे को स्मॉल करंट देगा? हाँ भैया, स्मॉल करंट देगा। तो ये जो स्मॉल करंट होता है ना, ये छोटा सा जो करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो हमको रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो करने के लिए, ये बनता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। तो ये रजिस्टर्स का काम क्या है? करंट को कम करना। अरे है कर रहा ना, स्मॉल वोल्टेज आया तो स्मॉल करंट आया। देखेंगे अभी हम आगे जाके कि कैसे होता है ये। ठीक है, बट अभी यहाँ पर समझो रजिस्टर्स का मेन काम क्या है। देखो रजिस्टर्स तो आपने समझा कि रजिस्टेंस देता है, बट इसका काम क्या है भैया, हम तो जानते ही नहीं है। तो रजिस्टर्स का काम ये है कि करंट को लिमिट करना। कौन से करंट को लिमिट करना? सर्किट करंट को लिमिट करना। क्यों लिमिट करते हैं हम? क्योंकि कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, जैसे एलईडी मैंने एग्जांपल दिया, वहां पर आपको बहुत छोटा करंट चाहिए। मैं बोलूं तो 3 मिली एम्पियर टू 5 मिली एम्पियर। अरे मिली एम्पियर बहुत छोटा करंट है भाई, इतना करंट चाहिए। और आपके घर में पता है कितना करंट आता है? 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर के भी स्विच होते हैं। तो सोचो 16 एम्पियर और एक है 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब पता है कितना होता है? 0.003। और एक है 5, एक है 0.003। कितना डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस कैसे आएगा? ये रजिस्टर क्या करेगा? अपने अंदर से करंट को कम पास होने देगा। ये बोलेगा नहीं, करंट मेरे पास मत आ, कहीं और से निकल। तो रजिस्टर क्या करता है? करंट को लिमिट करता है। किस लिए? आपके सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर यूजफुल तरीके से उपयोग करने के लिए। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स आर यूज्ड, कैसे यूज करते हैं? टू लिमिट द करंट। और इसका क्या कारण है भैया? that is it can be used at micro circuits, या तो हम इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और एग्जांपल के तौर पे आप बोल दोगे क्या? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अभी बेसिकली देखते हैं, कभी चर्चा करेंगे कि ये एलईडी होता क्या है, ये कैसे अपने आप से लाइट निकाल रही है। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इसके अंदर से लाइट निकल रही है? सोच के देखो क्या हो रहा है। कभी चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या हमने क्या समझा? अभी हमने सिर्फ एक प्रकार से देखा कि ये रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रजिस्टर्स क्यों लगाते हैं भैया? करंट को लिमिट करने के लिए। अब हम देखते हैं, यहां पर एक वर्ड और लिखा है, कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन क्या है? अरे कार्बन वही सी वाला एलिमेंट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अब ये कार्बन के रेजिस्टेंस क्यों होते हैं? देखो कार्बन जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। मतलब देखो आप
समझो, जैसे आपने कभी देखा है कि हम चप्पल पहन के बिजली का काम करते हैं, क्यों? चप्पल जो होती है वो जनरली प्लास्टिक की होती है, मैं बोलूँ तो माइक्रो फाइबर से, जो करंट को पास करने नहीं देती है। ऐसी लकड़ी, आप लकड़ी के ऊपर भी काम करते हो पहन करके, है ना? तो ये लकड़ी हो गई, चप्पल हो गया। कभी आप लोहे के ऊपर नहीं रख खड़े होते हो और बिजली के तार को छेड़ते हो, क्यों? तो तुम झटका खा लोगे, है ना? तो बेसिकली ये दो प्रकार के कंडक्टर से, दो प्रकार के मटेरियल है, एक वो जो कि कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और वो जो कि इंसुलेट कर रहे हैं, जो कि कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन होता है ना, एक प्रकार का कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज द रीजन हम क्या कोशिश करते हैं कि कार्बन का बनाए रजिस्टर। क्यों? क्योंकि बहाना तो आपको इसके अंदर से करंट ही है ना। तो कंडक्टर करंट बहाता है, इंसुलेटर करंट बहाने ही नहीं देता है। देखो, पहली चीज तो ये थी करंट को आपको कम करना था, बट इतना भी नहीं कम करना था कि भाई करंट जाए ही ना। अभी कार्बन एक ऐसी चीज है ना कि भाई करंट को कम भी करता है बट जाने भी देता है ना। एक ऐसी प्रॉपर्टी है दो इस चीज के अंदर कि जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं तो आपके घर में कॉपर लगा होता है, तो कॉपर बहुत एक्सीलेंट कंडक्टर है, कार्बन उतना अच्छा नहीं है। कार्बन क्या करेगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपके घर में ना ऐसी तार लगी होगी, ये काय की तार होगी, कॉपर की। तो ये जो कॉपर है ना भाई, ये एक्सीलेंट कंडक्टर है, बहुत बेहतरीन कंडक्टर है ये। बट अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, ये आपको फॉर एग्जांपल तुमने कार्बन का तार बना दिया है ना। कार्बन क्या होता है? अरे कार्बन मतलब समझो यार, ऐश समझ लो। आप लकड़ी वकड़ी जलाते हो, जो बचता है ना वो कार्बन का ही एक टाइप है। एक्चुअली वो कार्बन नहीं होता है, बट वो कार्बन का एक टाइप है। अगर मैं कार्बन का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो कभी आप ना, आपके घर में ड्रिल मशीन होगी या ग्राइंडर वगैरह होगा, तो उसको खोल के देखना, एक कार्बन का ब्रश लगा होता है, ऐसा छोटा सा ब्रश होगा, और उसके नीचे ना ऐसी स्प्रिंग लगी होती है, और ये स्प्रिंग इस कार्बन के ब्रश को पुश करती है। सब ब्लैक कलर का होता है, ग्रे कलर का, है ना, देखोगे ब्लैकिश ग्रे कलर का होता है, जो बेसिकली करता क्या है, अभी कभी समझेंगे, ये कंडक्ट करता है यहां से करंट को और लेकर के जाता है, बस इतना समझो यहां पर। तो कार्बन बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर होता है, बट बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। इसलिए तो हम चाहते भी यही थे ना कि करंट को कम करे, और कम अच्छा कंडक्टर वैसे ही कार्बन नहीं है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। एक तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है एक्सीलेंट वाला, और एक होता है जैसे कार्बन सी, ये क्या है भैया? नॉर्मल कंडक्टर है। क्या है भैया? नॉर्मल है ना। तो ये एक्सीलेंट है, ये नॉर्मल है। तो हम चाहते भी तो यही है कि करंट कम पास हो, इस वजह से हम कार्बन एज अ रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट भी लिख देते हैं। पॉइंट क्या है भैया? कार्बन रजिस्टर्स आर यूज्ड बिकॉज, क्यों यूज करते हैं? कार्बन इज ए कंडक्टर, कार्बन इज अ नॉर्मल रेंज कंडक्टर। ऐसा लिखो, नॉर्मल रेंज कंडक्टर। नॉर्मल रेंज का मतलब आप समझ चुके होंगे। और हम बोल सकते हैं कॉपर Cu, ये क्या है भाई? एक एक्सेलेंट कंडक्टर है, अच्छा, और ना लिख करके इसको हेंस लिख लो, हेंस समझ में आएगा अच्छे से। हेंस या फिर ऐसा समझ रहे हो ना कि कॉपर जो है वो एक्सीलेंट कंडक्टर है, बट जो कार्बन है वो नॉर्मल रेंज कंडक्टर है। अभी तक हमने क्या कुछ ऐसा पढ़ा जो आपको समझ में नहीं आया? अभी भैया बहुत बेसिक पढ़ रहे हो अभी तो हमने टॉपिक ही चालू नहीं किया। अभी हम देखेंगे हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं। अभी हर एक कॉन्सेप्ट में 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट में हम टॉपिक को जब उठाते हैं तो वो फील द टॉपिक, हम क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं यार। हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके चीज़ें पढ़ रहे हैं, सच डैट हमको फीलिंग आए सब्जेक्ट में। ऐसा ना लगे कि फिजिक्स इज समथिंग जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं, नहीं भाई, वी कॉमन मैन फील द फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा टैगलाइन ही है कंसेप्ट का फील, एंड वी फील द कॉन्सेप्ट इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज, एंड इवन कोई भी वीडियो इसमें आएगी इस चैनल पे तो वी फील दैट कॉन्सेप्ट। ये वादा है अपना। ठीक है चलिए, तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आया? हाँ भैया, अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर देखा, कार्बन रजिस्टर देखा, अब देखते हैं ये कलर कोडिंग क्या होती है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं भाई कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब क्या? तो आजकल तो बहुत फेमस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आप भी अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर वगैरह लेकर करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर पे कोडिंग होती है। क्या होती है कोडिंग का मतलब? क्या? अरे कोडिंग का मतलब ऐसा समझो कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा वे जो कि एक चीज को डिफरेंशिएट करे दूसरे चीज से।
दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग। जैसे मैं बोलूं तुम्हारा मन है आज ग्रे कलर की शर्ट पहनने का और ब्लैक कलर का पैंट पहनने का, तुमने ये कोड बना दिया कि मेरा ड्रेस कोड ये है। तुम्हारा दूसरे दिन का कोड कुछ और था। स्कूल्स में 4 हाउसेस होते हैं, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस। तो चारे हाउस की ड्रेसेस अलग अलग होती है। हाँ भैया, तो वो क्या था? वो ड्रेस कोड था। वो कोड क्यों था? वो कोड इसलिए था कि अगर ये कलर आया, ये कलर कोड आया, तो इसका मतलब ये ब्लू हाउस वाले का है। ये कलर कोड आया, दैट मीन्स येलो हाउस है। तो ये कलर कोडिंग का मतलब क्या? हम कलर्स को यूज करते हैं एक रजिस्टर्स के ऊपर। ये रजिस्टर फिर से आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। ये रजिस्टर में आप देख पा रहे हो कि अलग अलग स्ट्रिप लाइंस हैं। वो स्ट्रिप लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो स्प्लिट लाइंस कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप सोच के देखो, अब सोच के देखो। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है और ये दूसरा रजिस्टर है। अब मान लो रजिस्टर की यूनिट आपको पता है ओम होती है। अब मैंने बोला ये 1000 ओम का है, ठीक, और ये 500 ओम का है। अगर मैंने इस पर कोई कलर नहीं डाला तो क्या आप सिर्फ ये रजिस्टर को देख के पहचान जाओगे कि ये 500 ओम का है, 1000 ओम का है? नहीं भैया, सारे तो एक जैसे दिखते हैं। कैसे बताओगे कि रजिस्टर की वैल्यू 1000 है, ये ज़्यादा ऑपोजिशन दे रहा है, ये कम ऑपोजिशन दे रहा है? कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे? इस चीज़ को, इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? रजिस्टर में कलर्स डालते हो, स्ट्रिप लाइंस डालते हो। स्ट्रिप लाइंस डालते हो, जनरली हम 3-4 स्ट्रिप लाइंस एक टाइप में डालते हैं और दूसरा टाइप भी हम देखेंगे। दूसरे टाइप में हम क्या करते हैं? एक पूरा कलर का बनाएंगे, एक स्ट्रिप लाइन डालेंगे, एक डंडी यहाँ डालेंगे और आप यहाँ पर 2 बेसिकली क्या डालेंगे? आपकी स्ट्रिप्स डालेंगे साइड में, साइड कलर्स बोलते हैं उस करके। तो ये 2 टाइप के रिप्रेजेंटेटर होते हैं कलर कोडिंग के। तो आपको सबसे पहले ही समझ में आना चाहिए कि ये कलर कोडिंग कर क्यों रहे हैं हम, ठीक है? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है भैया कि जो कलर कोडिंग है, ये जो कलर कोडिंग है, इस डन क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन और टू रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करना है भैया? रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आपको इतना फील हुआ मेरे भाई? हाँ भैया फील हुआ। तो फटाफट लिखना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे? सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखना है भाई। इतना समझ गए? ये ज़्यादा हो तो ये बहुत जनरली बना लो डायग्राम, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है ना? तो ये बना लो फटाफट, ये 4-5 पॉइंट लिख लो। फिर अब हम चालू करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो चलो फटाफट नोट करना चालू करो, ये 5 पॉइंट फटाफट नोट कर लो, है ना? हाँ भाई, हो गया क्या नोट? चलो हो गया हो तो फटाफट ये वाला हम एरिया निपटाते हैं, मिटाते हैं और आगे चीज़ें चालू करते हैं भैया। अच्छा, अभी हमने देखा रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन है, ठीक है भैया। फिर हमने कार्बन के बारे में समझा कि कार्बन के रजिस्टर्स क्यों होते हैं। फिर हमने कलर कोडिंग देखा कि कलर कोडिंग क्या होते हैं। 2-4 पॉइंट्स और देख लो, 1-2 पॉइंट्स और देख लो। देखो पहला पॉइंट क्या है, मतलब अभी इसके बाद का एक पॉइंट ये है कि जो रजिस्टर्स होती है, या फिर मैं बात करूं जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है? सबको पता होता है क्या होती है, जरा फिर से बता दो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। और कैसे लिखते हैं इसको भैया? ऐसे लिखते हैं, ठीक है भैया, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो रजिस्टर्स होते हैं ना, ये जो रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स में जो कलर कोडिंग होती है, इसमें आपको 2 चीज़ मिलती है। कलर कोडिंग जब आप करते हो तो 2 चीज़ मिलती है। मैंने क्या बताया? वैल्यू मिलती है ना, डिटरमाइन द रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इसके साथ में एक चीज और मिलती है, वो होती है उस रेजिस्टेंस कितना पावरफुल है, या मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उसकी बेसिकली एक्यूरेसी कितनी है। देखो समझो, तुम गए एक लड़के को मारने, तुम तो घर से बोल के गए हो कि मैं बहुत सूटूंगा आज इसको, ठीक है, घर में मन के ऊपर लगा के गए हो कि नहीं मैं आज मार के आऊंगा इसको, बहुत सूट साट के आऊंगा। तुम वहां गए पर तुमने कम सूटा, तो तुम क्या एक्यूरेट हो? अपनी बातों पे नहीं हो। सेम विद द रजिस्टर। रजिस्टर बोलेगा कि मैं तो 500 ओम का हूँ, बट एक्चुअली वो 500 ओम का नहीं होगा, हो सकता है वो 490 ओम का हो सकता है वो 450 ओम का हो। तो वो क्या है? उसकी एक्यूरेसी है। और इसी एक्यूरेसी को साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं भैया? टॉलरेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। कलर कोडिंग इज डन टू डिटरमाइन और रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड, लिख लेना इसके साथ में, and it also has
इट ऑल्सो हैज़ टॉलरेंस। क्या होता है? टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट। और इसी टॉलरेंस लिमिट को हम बोलते हैं क्या? इस रजिस्टर की एक्यूरेसी, इस रजिस्टर की एक्यूरेसी। चलो, तो ये 2 पॉइंट हो गया, इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना। अब हम चालू करते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस। अब देखो, कलर कोडिंग का मतलब क्या? कुछ नहीं। रजिस्टर्स कैसे दिखते हैं? स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये एक टाइप का रजिस्टर है। देखो, कलर कोडिंग ना 2 तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? दो तरीके से समझते हैं। ये जो पहला तरीका है ना, उसको हम उठा रहे हैं। पहले तरीके में क्या होता है समझना, एक रजिस्टर सिलेंड्रिकल शेप का होगा। सबसे पहले तो सिलेंडर देखा है आपने? हाँ भैया, सिलेंडर देखा है। आपकी पेंसिल वेंसिल जैसी होती है ना, वो भी एक सिलेंडर रूप में होता है, ठीक है। फिर सिलेंडर रूप में होगा, यहाँ से 2 तार निकले होंगे। हाँ भैया, ये 2 तार निकले होते हैं। देखो, ये जो पहला टाइप है कलर कोडिंग का, उस टाइप में क्या होता है, 4 स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ये आपका तार है, ठीक है, सिंगल तार है, आपका स्ट्रिप प्रेजेंट होगी ऐसी ऐसी। अरे भैया, टेढ़ी लाइन बना दी यार आपने। अरे यार, मैं ड्राइंग में बहुत सड़ा हूँ भाई। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चलो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, मान लो एक लाइन ये है भैया, आप भी सड़ी लाइन बनाए, ठीक है। दूसरी लाइन ये है, कोई बात नहीं भाई, मैनेज कर। 3 लाइन ये है और चौथी लाइन ये है। बेसिकली होता क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसके रजिस्टर से बैंड। क्या बोलते हैं इसको? बैंड। ये क्या है भैया? बैंड है। बैंड समझते हो भाई, हाथ में पहनते हैं ना बैंड। इस रजिस्टर ने अपने ऊपर बैंड पहन लिया कलर के, और ये अलग अलग कलर्स के होंगे। अभी तो आपको ब्लैक दिख रहे हैं, बट 4 अलग अलग कलर्स के होंगे। अब वो कलर्स क्या होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। समझो कितने प्रकार के कलर होते हैं, अभी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। क्या ट्रिक याद होनी चाहिए भैया? चलो पहले ट्रिक हम लिखना चालू करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। क्या मैंने बोला? आप लिखेंगे बी, फिर आप लिखेंगे बी, फिर आप लिखेंगे, अरे यार इतने में आएगा नहीं है सर। यार एक काम करते हैं सर, इसको ना, इसको ना, इसको ना, इसको अभी बनाएंगे अपन आराम से। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ट्रिक लिख रहे हैं सबसे पहले। यार चलो बना देते हैं यार फटाफट, यार छोटा सा बना लेंगे। ये आपने एक रजिस्टर बना लिया, ठीक है। ये रजिस्टर के तार हो जाएंगे, हाँ भैया ठीक है। फिर इसमें क्या होंगे, 4 प्रकार के बैंड होंगे। पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड। ये पहला बैंड है, बोलो हाँ, ठीक है। ये दूसरा बैंड है, बोलो हाँ। ये तीसरा बैंड है, बोलो हाँ। ये चौथा बैंड है, बोलो हाँ, ठीक है। ये 4 बैंड होते हैं रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है भैया। ये बैंड हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब लिखते हैं कैसे कैसे कलर्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी। देखो चलो लिखो, बी बी आर ओ वाई। क्या मैंने बोला? बी बी रॉय। क्या है भैया? ग्रेट ब्रिटेन। जी बी, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। गोल्डन सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे याद रखते हैं? ऐसे याद करते हैं, बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। गोल्डन सिल्वर नेकलेस, रट जाओ। क्या मैंने बोला? बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर। अरे वी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन क्या? वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। क्या आपको याद होगा? कैसे याद करोगे? बी बी रॉय, बी बी रॉय कोई इंसान था, बी बी रॉय कोई इंसान था, ग्रेट ब्रिटेन का था। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ क्या पहनती है? गोल्डन सिल्वर नेकलेस पहनती है, ठीक है। अब भैया तो आपने याद करवा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्या कलर्स हैं भैया? ये क्या है, ये क्या है? कुछ नहीं भाई, ये कलर की एक प्रकार से ट्रिक है, कलर याद करने की ट्रिक है। कौन से कलर याद करने की ट्रिक है? तो देखो, पहला कलर जो होता है वो क्या होता है भैया? ब्लैक होता है, ठीक है। अच्छा, काला ब्लैक कलर, उसके नीचे क्या? ब्राउन कलर। अरे एक ब्राउन होता है, फिर उससे डार्क होता है ब्लैक, तो ब्लैक के नीचे क्या? ब्राउन। आर से क्या आएगा? अरे एक ही चीज़ तो होता है, रेड। ओ से क्या आएगा भैया? ऑरेंज आएगा, हाँ भैया ऑरेंज आएगा, ठीक है। वाई से क्या आएगा? अरे येलो येलो, डर्टी येलो। जी से क्या आएगा भैया? ग्रीन आएगा। अच्छा, हम बोलते हैं ना ग्रीन ब्लू, हाँ भैया ग्रीन ब्लू, हाँ भैया। वी से क्या आएगा? वॉयलेट आएगा, वॉयलेट आएगा। जी से क्या आएगा? जी से क्या आएगा? डब्ल्यू से क्या आएगा? जी से क्या आएगा? एस से क्या आएगा? एन से क्या आएगा? वॉयलेट आ गया। जी से क्या आएगा? एन से। डब्ल्यू से क्या आएगा? यहाँ पर आएगा भैया वाइट कलर। डब्ल्यू से, जी से हम बताते हैं क्या आएगा। जी से क्या आएगा? ये होगा गोल्डन। फिर अगला क्या आएगा? सिल्वर। फिर क्या आएगा? नो कलर। नेकलेस से नो कलर, नो कलर। अच्छा, ये जी क्या आएगा भैया? तो जी क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वॉयलेट हो गया। अच्छा, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड। ग्रीन हो गया। जी से क्या आएगा भाई? ग्रे आएगा भाई। जी से क्या आएगा? ग्रे आएगा। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया। अरे कोई नहीं, बट कंफ्यूज हुआ।
एट द सेम इंस्टेंट याद भी आया। ये याद कैसे आता है? जब एक दो बार पढ़ लेते हो आप। देखो कलर्स ना फिक्स्ड है, इतने ही कलर हो सकते हैं 4 बैंड के अंदर। मतलब हो सकता है पहला बॉन्ड इनमें से कोई भी हो, सेकंड वाला बैंड इनमें से कोई भी हो, है ना, चौथा बैंड इनमें से कोई भी हो, कुछ भी हो सकते हैं, बट इसके अलावा कोई कलर नहीं होगा। फिक्स्ड कलर है इतने, है ना। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये कलर्स हैं इतने, और ये जो है ना ये लिखी है, अभी हम देखते हैं टॉलरेंस लिमिट, जो मैंने बताया था ना एक्यूरेसी क्या होता है, वो चीज़ लिखी है। चलो देखते हैं अब क्या है भैया। अब तुमने कलर तो बता दिया, बट कलर से क्या? भाई कलर अगर कलर तो है, उस कलर का कोई वैल्यू भी तो होगी। अगर मैं तुमसे एग्जांपल पे बोलूं, यहाँ पर समझना, अगर मैं बोलूं कि भाई ये 25 किलो ओम का रजिस्टर है, 25 किलो ओम का रजिस्टर है, पहली बात तो 25 लिखा है, ये पहला डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, और ये ओम तो यूनिट हो गई, तो 25, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 25 10 की पावर 3 ओम का है। तो ये 25 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करोगे रजिस्टर में? अभी ये रजिस्टर 25 का है, तो आप कैसे बताओगे? आपने बोला मैं कलर से बताऊंगा, बट कलर्स में भी तो कोई वैल्यूज होगी, कैसे? तो हर एक कलर की एक वैल्यू होती है ना। तो अब हम देख रहे हैं वो वैल्यू, देखो कैसे वैल्यू होती है। जीरो से चालू करो, 0 हो गया, 1 हो गया, लिखते जाओ ऐसे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिकली वैल्यू है, बट क्या ये वैल्यू काम की है? देखते हैं आगे। अब इसके आगे क्या देख रहे हैं हम? मल्टीप्लायर देख रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या होता है वो भी देखेंगे। क्या होता है? कुछ नहीं, 10 की पावर जो भी लिखा है यहाँ डाल दो। यहाँ क्या लिखा है? 10 की पावर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? 10 की पावर 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है। 10 की पावर क्या आएगा? 3। 10 की पावर क्या आएगा? 4। 10 की पावर क्या आएगा? 5। 10 की पावर क्या आएगा? 6। 10 की पावर क्या आएगा? 7। 10 की पावर क्या आएगा? 8। 10 की पावर क्या आएगा? 9। 10 की पावर क्या आएगा? 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हर एक पर्टिकुलर ये जो कलर है उसकी एक वैल्यू है। वैल्यू मतलब क्या? देखो ये लिखा है वैल्यू, ये लिखा है वैल्यू। मतलब अगर मैं बोलूँ आपके पास एक रजिस्टर दिया है, समझना, आपके पास एक रजिस्टर दिया। अब हम समझते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके पहले टॉलरेंस भी देख लो। टॉलरेंस का मतलब क्या? देखो सबसे पहले भी हम समझते हैं, इस गोल्डन की वैल्यू जो होती है वो होती है ±5%, सिल्वर की वैल्यू होती है ±10%, और नो कलर की वैल्यू होती है ±20%। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक रजिस्टर आपको दिया है, मान लो आपके पास ये रजिस्टर है। ठीक है, इस रजिस्टर में ये जो पहला जो डिजिट होता है, पहला जो स्ट्रिप होता है, ये फर्स्ट स्ट्रिप बताता है आपको कि आपका फर्स्ट डिजिट क्या है। यहां पर फर्स्ट डिजिट क्या है भाई? 2 है। वैसे ही इस रजिस्टर का फर्स्ट डिजिट क्या होगा, ये बताएगा आपको फर्स्ट बैंड। तो ये जो फर्स्ट होता है, ये जो फर्स्ट बैंड होता है, ये क्या बताता है भैया? ये जो फर्स्ट बैंड होता है ये बताता है फर्स्ट डिजिट के बारे में। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। मुझे एक बात बताओ, ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा आपको सेकंड डिजिट है। तो क्या ये सेकंड बैंड जो है, क्या ये सेकंड डिजिट को बता देगा? हाँ भैया देखो ये सेकंड डिजिट है। हाँ भाई सेकंड क्या है भाई? सेकंड डिजिट को बता देगा। ठीक है, कितने बैंड होते हैं भैया? 4 बैंड होते हैं। देखो पहले टाइप के पढ़ रहे हैं, पहले टाइप में आपको रजिस्टर में 4 बैंड कंपलसरी मिलेंगे, और अगर चौथा नहीं मिला तो अभी हम बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड बैंड क्या बताएगा? देखो यहाँ पर क्या ये मल्टीप्लायर को बता रहा है। देखो इस चीज को बोलते हैं मल्टीप्लायर, ये बोलते हैं बेसिकली डिजिट्स। ये क्या है? डिजिट्स है, जो कि 1 डिजिट, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, और थर्ड टर्म जो होता है मल्टीप्लायर। ये थर्ड स्ट्रिप आपको क्या बताती है? थर्ड स्ट्रिप का कलर आपको बताएगी कि ये मल्टीप्लायर कितना है, मल्टीप्लायर कितना है। ठीक है, और जो फोर्थ स्ट्रिप होती है, ये बेसिकली क्या है? दिस इज थर्ड स्ट्रिप। और ये जो फोर्थ स्ट्रिप होती है ये आपको बताती है क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी टॉलरेंस बताया क्या क्या हो सकता है। टॉलरेंस ग्रीन होगा, ये बेसिकली क्या लिखा है? दिस इज टॉलरेंस। ये क्या है? बेसिकली टॉलरेंस है। देखो टॉलरेंस का कलर क्या क्या हो सकता है। टॉलरेंस गोल्डन होगा, मतलब आखिरी वाली लाइन या तो गोल्डन होगी, या तो सिल्वर होगी, या तो कोई कलर की नहीं होगी। और कोई कलर का ना होने का मतलब ये कलरलेस, दैट मीन्स चौथी लाइन हो सकता है हो भी ना। अगर चौथी लाइन नहीं है मतलब उसका टॉलरेंस कितना है? 20% का। और टॉलरेंस का मतलब क्या? वो 20% प्लस माइनस एक्यूरेट हो सकता है। एग्जांपल, अगर 100 ओम का रजिस्टर है तो 100 ओम का 20% कितना होता है भैया? 20 होता है। तो वो रजिस्टर या तो 120 का होगा या तो 80 का होगा, इसके बीच का ही होगा। वो दिखाता है उसकी टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, क्या क्या फील हो रहा है? थोड़ा बहुत अभी और फील होगा, समझते चलते हैं कैसे। चलो अब क्या करते हैं भैया, अब हमको देखो
किसी को ये टेबल याद नहीं होती है, किसी को याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है भाई, और किसी टीचर को याद भी नहीं होती और वो याद भी नहीं करता है। क्यों नहीं याद करता है? देखो वो क्या करता है, ये ट्रिक याद करता है। कैसी ट्रिक? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ये याद कर लिया। फिर उसके बाद क्या करता है वो, उसको पता है कि बीबी का मतलब ब्लैक ब्राउन से चालू करो, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू, वॉयलेट ग्रे व्हाइट, खत्म, है ना। गोल्डन सिल्वर नेकलेस तो याद ही रहेगा। हल्का सा कंफ्यूजन यहाँ बीच में होता है, वो भी एक दो बार पड़ेगा तो याद हो जाता है, हाँ भैया। फिर उसके बाद उसको पता है 0 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। अगर 0 से 9 पता है तो क्या वो ये मल्टीप्लायर लिमिट लिख सकता है? अबे जो यहाँ वो यहाँ पर 10 की पावर में चढ़ा दो, हाँ भैया याद हो जाएगा ये भी। अब जैसे ये याद हो गया, उसको क्या टेबल याद रखनी पड़ती है? नहीं याद रखनी पड़ती है, बस मन में क्या रहेगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, बस इतना। बीबी रॉय फटाफट कैसे लिखोगे? लिखोगे बीबी रॉय 0 1 2 3 4 9 तक लिख दो, कहानी खत्म। बन गया आपसे? बिल्कुल बन गया। चलो अब हम एग्जांपल समझते हैं कि भैया कैसे लिखते हैं। अगर मान लो एक रजिस्टर आपको दे दिया क्वेश्चन में, तो आप उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? देखो जैसे मान लो एक रजिस्टर आपका दिया हुआ है, मान लो एक रजिस्टर दिया हुआ है, ये आपका रजिस्टर है। इस रजिस्टर में आपकी 4 स्ट्रिप है, ये फर्स्ट स्ट्रिप है, ये सेकंड स्ट्रिप है, दिस इज थर्ड स्ट्रिप एंड ये फोर्थ स्ट्रिप। ये फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो रेड कलर की है, समझना, फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो रेड कलर की है, सेकंड स्ट्रिप जो है वो है आपकी ब्लैक कलर की, ठीक है। थर्ड स्ट्रिप जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल फिर से ग्रीन कलर की आ रही है, फिर से क्या पहली आ रही है ग्रीन कलर की, और जो लास्ट स्ट्रिप है वो आ रही है गोल्डन कलर की। अब मेरे को बताओ वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये पहली चीज 2 डिजिट की होती है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड मल्टीप्लाई होती है, फोर्थ होती है टॉलरेंस की। डिजिट लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले रेड का देखोगे कोड क्या है, डिजिट कोड क्या है, ये डिजिट कोड है एंड दिस इज मल्टीप्लायर। रेड का डिजिट कोड क्या है? 2। रेड का डिजिट कोड कितना है? 2। फिर सेकंड स्ट्रिप पे आते हैं, सेकंड स्ट्रिप क्या है? ब्लैक का डिजिट कोड क्या है? 0 सॉरी, है ना, तो 20 आ गई। अब बात ये होती है कि ये किलो है कि मेगा है कि 10 की पावर कितना। देखो ये तो 20 पढ़ेंगे, ये 20 नहीं पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर 25 किलो ओम लिखा है ना, ये कितना लिखा है? 20। अब बात कर रहे हैं कि ये किलो है कि क्या है, तो थर्ड स्ट्रिप पकड़ोगे। थर्ड स्ट्रिप क्या है? ये ग्रीन पकड़ो। देखो 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 ग्रीन कहाँ? यहाँ। तो ग्रीन मतलब कितना? 10 की पावर 5। ओहो हो, इंटू, या फिर इंटू लिख लो 10 की पावर 5। क्या कोई दिक्कत नहीं? हाँ भैया। आगे आखिरी पट्टी क्या बताती है कि वो उसका एक्यूरेसी कितना है, उसकी टॉलरेंस कितनी है, कितना? गोल्डन का कितना था? +-5%। तो ये आपका आ गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। और ये वैल्यू किस में होती है भैया? ओम में होती है भैया, ओम में होती है। क्या आप लिख सकते हो आप आसानी से? हाँ भैया लिख सकते हैं। तो फटाफट क्या करेंगे, अभी हम और सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी इसको नोट करो, ये तो आपने पहले से कर लिया था, इसको आप नोट करो फटाफट। एक एग्जाम्पल नोट कर लेना, है ना। देखो ये मत लिखना, ये वाला पार्ट मत लिखना, ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये अच्छे से बनाना, ठीक है, ये अच्छे से बनाना बढ़िया से। और ये एग्जाम्पल आपका लिख लेना फटाफट, है ना। ये भी लिख सकते हो, एक्चुअली ये और ये सेम ही चीज़ लिखा है, तो फटाफट नोट करो। फिर हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और हम सेकेंड टाइप भी पढ़ेंगे, फिर आगे चल के और भी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। चलो देखते हैं, है ना। करो फटाक से नोट। हाँ भाई हो गया है क्या नोट? चलो हो गया हो तो फटाफट अब हम और भी क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, आप 1-2 बार अच्छे से आप करने लगोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा अरे यार इसकी वैल्यू निकालना है, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। यार हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्यों? क्योंकि उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है जब आपको दिमाग नहीं लगाना होता है किसी चीज़ में तो आपको वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बोलो हाँ कि ना? हाँ भैया बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जब हमको दिमाग नहीं लगाना होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत दिमाग लगाना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो ब्लू वाला मार्कर कहाँ है? यहाँ पर है। देखो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ एक क्वेश्चन पे, एक आपका रजिस्टर है ना, एक आपका रजिस्टर है, दिस इज योर रजिस्टर, ठीक है। अब इस रजिस्टर में ना पहली डंडी जो है, पहली जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप मान लो आपकी आ रही है ब्लैक कलर की, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रिप आ रही है वो आ रही है फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट कलर की, है ना, वॉयलेट कलर की। तीसरी जो स्ट्रिप आ रही है वो आ रही है ग्रीन कलर की, और चौथी कोई स्ट्रिप ही नहीं है। अब मेरे को बताओ इस रजिस्टर का रजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, इस रजिस्टर की रजिस्टेंस वैल्यू कितनी है मुझे बता दो, ठीक है। तो भैया बोलोगे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ोगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर से है। क्यों? कार्बन का रजिस्टर ऐसा ही होता है, 3 कलर 4 पट्टी होती है, चौथी पट्टी नहीं दी है। अब चौथी पट्टी जब नहीं दी है तो हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रजिस्टेंस वैल्यू निकालना है, तो बताओ भाई आर की वैल्यू कैसे लिखते हैं? ये होती है, हम जनरल बात कर रहे हैं, ये होती है ए बी इंटू 10 की पावर कुछ चलता है, और यहाँ पर बेसिकली प्लस माइनस, यहाँ टॉलरेंस होगा और कुछ परसेंटेज लिमिट होगी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, पता है आप उनको, ठीक है। चलो निकालना चालू करते हैं। आर इज इक्वल टू, पहला
स्ट्रिप क्या बताती है? फर्स्ट डिजिट को। पहली स्ट्रिप की जो है वो क्या है? ब्लैक है। ब्लैक का कोड क्या है? डिजिट कोड क्या है? 0। ठीक, 0 लिख लिया। ठीक, आगे सेकंड स्ट्रिप क्या बताती है? सेकंड डिजिट बताती है। सेकंड क्या है भाई? वॉयलेट है। वॉयलेट का कोड क्या है भाई? 7 है। ठीक है, तो ये बेसिकली 07, क्या मैं इसको 7 लिख सकता हूँ? हाँ भैया 07 लिख सकते हो, 0 को सामने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी स्टेप क्या बताते हैं? कितना मल्टीप्लायर है? ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना? ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना? 10 टू पावर 5। 5 से ही समझ में आ जाएगा 10 की पावर 5, तो 7 इंटू 10 की पावर 5। चौथी तो स्ट्रिप ही नहीं है, इसका मतलब क्या भैया? देखो स्ट्रिप, चौथी स्ट्रिप आपको बताती है टॉलरेंस कितना, और टॉलरेंस में तो सिर्फ 3 चीज़ है, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। गोल्डन है +-5, सिल्वर है +-10। देखो हो क्या रहा है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, सिंपल है ना? 5, 10, 20 खत्म। और नो कलर, देखो कोई कलर नहीं है मतलब स्ट्रिप नहीं है, कितना? +-20, +-20%, +-20%। क्या आपको फील हो गया रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ भैया, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में होती है। चलो अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप ये खुद से करेंगे। कैसे करेंगे? अगर इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितना? 32 इंटू 10 की पावर 2 +-5% ओम, देन फाइंड करके बताओ मेरे को कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप, तीसरे स्ट्रिप की कलर बताओ, एंड सेकंड स्ट्रिप, है ना? बताओ भाई, तीसरा स्ट्रिप और सेकंड स्ट्रिप की कलर क्या होगी? तो आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस में हम जानते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, खत्म। पहली स्ट्रिप बताता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड स्ट्रिप बताता है सेकंड डिजिट, तो थर्ड स्ट्रिप पूछा है, थर्ड स्ट्रिप बताता है मल्टीप्लायर सर्किट। तो 10 की पावर 2 इसका कलर क्या होगा? तो 10 की पावर 2 इसका कलर क्या होगा? रेड होगा भैया। हो गया भैया, तो ये क्या है? दिस इज थर्ड स्ट्रिप। कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, सेकंड स्ट्रिप की बात करिए। सेकंड स्ट्रिप क्या बताता है? सेकंड डिजिट बताता है। सेकंड डिजिट क्या है? 2 क्या है? रेड, खत्म। ओहो, रेड, दोनों रेड आ रहा है क्या? हाँ भैया, दोनों रेड आ रहा है। ओहो, देख लो, मजा आ गई भैया, मजा आ गई, है ना? और अगर किसी ने आपसे यहाँ पर पूछ लेता, यहाँ पर बोल देता इसी क्वेश्चन में, फाइंड टॉलरेंस, बताओ टॉलरेंस कितना है? तो टॉलरेंस का मतलब क्या? कितना एक्यूरेट है? देखो +-5% का एक्यूरेट है। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा ये होता क्या है, ठीक है? समझना। यहाँ पर टॉलरेंस कितना है? +-5% का है टॉलरेंस, ठीक है? अब देखो टॉलरेंस का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ये होता क्या है भैया? टॉलरेंस आप वर्ड तो बोल दे रहे हो, बट इसकी फीलिंग नहीं आ रही है, टॉलरेंस होता क्या है? देखो, अभी मैंने आपसे बोला था कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या आप कर्म वैसे करते हो? आपने बोला कि नहीं साला, हम तो आज 90% लेके आएंगे इस बार के मार्क्स में, है ना? इस बार के एग्जाम में हम तो बनेंगे IAS बनेंगे। चपरासी नहीं बन पा रहे तुम पर, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं है भाई। तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे जो बेसिकली बड़ी बड़ी बातें हैं, वो बड़ी बड़ी बातें तुम उसका फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हो। तुम इतने एक्यूरेट नहीं हो, तुम्हारा टॉलरेंस लिमिट खराब है। देखो, ये तो टॉलरेंस कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। जब ज़्यादा हो रहा है ना, तो खराब हो रहा है टॉलरेंस लिमिट। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो एक रजिस्टर है, मैं बता रहा हूँ मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, है ना? टॉपिक का नाम क्या है? मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। अभी एक्चुअली कोई नहीं पढ़ाता ये सब, फीलिंग की बात है ना, क्योंकि ये मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि फीलिंग ही नहीं है ना? कोई नहीं बढ़ाता भाई। ये देखो क्या है, टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, समझते हैं। देखो, अगर मैंने बोला एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है, और वो अपने आप को बोलता है कि मैं कितने ओम का हूँ भाई? 1000 ओम का हूँ। देखो, वो बोला कि 1000 ओम का, और इसने क्या बोला? ये उसने बोला। तो क्या मैं इसको बोल दूं इसकी खुद की वैल्यू है? देखो समझो, एक होती है वो वैल्यू जो इंसान बोलता है, जो मैंने बड़ी बड़ी बात की, और वो होता है एक एक्चुअल जो कि अलग होता है। तो मैं क्या बोल दूं? ये इसने बोला, है ना? ये इसने बोला, ठीक है? अब अगर ये खुद में 950 आ रहा है, तो भाई ये जो बोला ये तो उससे कम आ रहा है। हाँ भैया, मुझे एक बात बताओ, ये कितना कम है? 50 कम है। तो 50 का परसेंटेज निकाल सकते हो आप 1000 का? हाँ भैया निकाल सकते हैं। कितना आएगा भैया? देखो जरा कितना आएगा। 1 2 परसेंटेज निकालना है ना भैया, ये क्या कर रहे हो आप? तो 1 2 कितना आ गया भैया? 5% आ गया। तो क्या मैं बोल दूं ये जो 1000 है ये अपनी 5% से कम है? भाई 1000 का 10% होता है 100, 1000 का 1% कितना? 10, तो 5% कितना?
50, तो वही चीज़ तो करा है मैंने। 50 कम हुआ मतलब 5% से कमी आई इसकी में। तो ये एक्चुअली में कितना था, ये एक्चुअली में कितना था भैया, ये एक्चुअली में 950 ओम था। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ ये रजिस्टर अपनी 5% कम वैल्यू पर है, ये एक्चुअली 5% कम वैल्यू पे है। और यही चीज़ तो टॉलरेंस बताती है। अगर ये इसकी रेंज मान लो 1050 भी होती, ये 1050 भी कभी कभी बताता है, ये 950 भी कभी कभी बताता है। ये क्यों बताता है भैया, ये कैसे बताता है? देखो रजिस्टेंस ना एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर को कम करते हो तो रजिस्टेंस कम हो जाता है। कभी फील करेंगे इस चीज़ को कैसे, अभी बस समझो इतना कि रजिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो 100 से 1000 से 1050 में भी जाता है और 1000 से 950 में भी जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो एक्चुअल लिमिट है, ये तो उसने खुद ने बोला था, बट एक्चुअल लिमिट ±5% की है। हाँ भैया अब समझ में आया कि टॉलरेंस का मतलब कितना होता है। अरे हम बोलते हैं ना मैं तेरे को टॉलरेट नहीं करूंगा, टॉलरेट का मतलब क्या, टॉलरेंस का मतलब क्या कि भाई वो एक्चुअली में कैसा है, एक्चुअली में कैसा है, क्या फील हो रहा है? हाँ भैया फील हो रहा है। अगर फील हो रहा है तो फटाफट ये न्यूमेरिकल नोट करो। उसके बाद अब हम सेकंड टाइप में मूव करेंगे। सेकंड टाइप पे देखेंगे कि सेकंड टाइप के कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है रजिस्टर्स का। ठीक है, तो फटाक से नोट करो ये वाला पॉइंट। और ये भी लिख सकते हो मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, एग्जांपल लिख लेना, समझ में आ जाएगा, फील कर जाओगे भाई, है ना। हाँ भाई हो गया है क्या नोट? हाँ भैया हो गया है नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम देखते हैं, उसको फील करते हैं क्या होता है भैया। अभी तो हमने पहले टाइप के रिप्रेजेंटेशन में देखा कि आपकी 4 स्ट्रिप होती है, हो सकता है कभी कभी तीसरी स्ट्रिप ना हो। अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था चौथी स्ट्रिप ना हो। चौथी स्ट्रिप ना होने का मतलब क्या होता है? देखो फोर्थ स्ट्रिप अगर नहीं है रजिस्टर में, उसका मतलब उसका टॉलरेंस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है भैया, कितना होता है? 20% का टॉलरेंस होता है, ±20% का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सेकंड टाइप के रिप्रेजेंटेशन। और ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम चलता है, बट हमको तो पढ़ना है भाई। क्यों पढ़ना है भैया? क्योंकि हमको तो नॉलेज गेन करना है, हम तो अधिगम लर्निंग में नॉलेज गेन करने आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्या रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, चलो आओ। फर्स्ट टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्या आपको फील हुआ? हाँ भैया फील हुआ। अगर फील हुआ हो तो कमेंट में बताओ कि भैया फील हो गया है, मज़ा आ गई है रजिस्टर्स को पढ़ करके। ठीक है भाई आओ। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप का रिप्रेजेंटेशन, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेकंड टाइप ऑफ कलर कोडिंग, है ना। सेकंड टाइप ऑफ कलर कोडिंग। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? कलर कोडिंग दूसरे प्रकार का। कैसे होता है भैया? तो इसमें भी कार्बन रेजिस्टेंस ही होंगे। कार्बन रेजिस्टेंस का मतलब क्या? सिलेंडर शेप का। ठीक है भैया, अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ 4 स्ट्रिप नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर को एक कलर दे देते हैं। तू पूरा का पूरा लाल कलर का होगा, पूरा का पूरा लाल कलर का होगा। जैसे मैंने एक रजिस्टर को भेजा और मैंने बोला कि तू पूरा का पूरा लाल कलर का है, तू पूरा का पूरा क्या है? लाल है, पूरा ठेला लाल है। ठीक है, तो मैंने पूरा ठेला को लाल कर दिया। ठीक, अब मैं इसमें क्या करूंगा? एक लगाऊंगा डॉट, ये लगाया मैंने डॉट। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? एक स्ट्रिप बनाऊंगा। अब देखो यहाँ कलर तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रेड, पर अभी हम समझेंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक स्ट्रिप इस्तेमाल करूंगा और बेसिकली क्या करूंगा, और आखिरी में यहाँ पर कॉर्नर्स में ऐसे समझो, ये कॉर्नर में ऐसे कलर कर दूंगा, यहाँ भी कर दूंगा और यहाँ भी कर दूंगा। ठीक, यहाँ भी कर दूंगा और यहाँ भी कर दूंगा। ठीक है भैया, ये क्या कर दिया आपने? देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 4 चीज़ें हैं। पहला पॉइंट क्या है? यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। पहला क्या कि आपका रजिस्टर का कलर है, पूरा का पूरा रजिस्टर का कलर है, फुल रजिस्टर का कलर। तो वो जैसे वहाँ पर 4 स्ट्रिप होती थी, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप। फर्स्ट वाले में फर्स्ट स्ट्रिप क्या बताती थी? फर्स्ट डिजिट को। ठीक है, सेकंड स्ट्रिप क्या बताती थी? सेकंड डिजिट को। थर्ड स्ट्रिप क्या बताती थी? मल्टीप्लायर को। फोर्थ स्ट्रिप क्या बताती थी? आपकी टॉलरेंस लिमिट की। तो जो यहाँ पर रजिस्टर का कलर होता है, जैसे मान लो पूरा रजिस्टर लाल है, तो वो बताएगा आपका क्या? फर्स्ट डिजिट। क्या बताएगा आपका? फर्स्ट डिजिट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अब देखो रजिस्टर के कॉर्नर में यहाँ पर और यहाँ पर एक कलर होगा। यहाँ पर तो मैंने लाल बनाया है, हो सकता है भी ब्राउन भी हो सकता है ब्लू हो, वायलेट हो, कुछ भी हो, वाइट हो, हमें नहीं पता। तो ये रजिस्टर का आपको बोलेंगे, ये जो रजिस्टर की जो साइड स्ट्रिप है, बोथ साइड स्ट्रिप है ना, साइड बोथ साइड लिखते हैं इसको अपन, है ना, इसको बोलते हैं बोथ साइड स्ट्रिप।
बोथ साइड स्ट्रिप, ये क्या बताती है आपको, सेकंड डिजिट बताती है। जैसे वहां पर सेकंड लाइन सेकंड डिजिट बताती थी, यहाँ पर क्या बताती है, ये दोनों लाइन आपकी ये दोनों सेम होगी और अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। तीसरा क्या है भैया आपका, तीसरा ये है कि जो डॉट का कलर होगा, कलर ऑफ डॉट क्या है भैया, कलर ऑफ डॉट, ये डॉट का कलर आपको क्या बताएगा, आपका मल्टीप्लायर को बताएगा, 10 की पावर को बताएगा, 10 की पावर को बताएगा, ठीक है भैया। फोर्थ चीज क्या है भैया, आपकी एक ही स्ट्रिप बची है ना, वर्टिकल स्ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। ये वर्टिकल स्ट्रिप क्या बताएगी आपको, बता दो भैया, टॉलरेंस को बताएगी भैया। चलो इतना समझ में आ गया, क्या समझ में आया, रजिस्टर जिस कलर का है पूरा ठेरा लाल है, क्या बताएगा, फर्स्ट डिजिट, ठीक है। फिर अब मुझे बताओ रजिस्टर की साइड स्ट्रिप्स क्या बताएगी भैया, सेकंड डिजिट को। फिर डॉट क्या बताएगा आपका, मल्टीप्लायर, और सीधी स्ट्रिप, ये जो एक सिंगल स्ट्रिप है, ये क्या बताएगी, आपकी टॉलरेंस लिमिट को बताएगी, ठीक है। अच्छा एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट फटाफट, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। चलो देखो, अगर मैंने बोला आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है भैया, ये आपका रजिस्टर है, ये पूरा का पूरा रजिस्टर क्या है भैया, काला है, दिस फुल रजिस्टर इज ब्लैक। अच्छा यहाँ पर जो भी कलर्स यूज हो रहे हैं, देखो जो भी कलर यूज कर रहे हो, वो कलर जो होगा वो कौन से कलर है, वही वाले कलर जो आपने अपने लिखे थे ना, यहाँ पर बहुत सारे टेबल बनाए थे, वही कलर है भाई, ठीक है। ये है आपका ब्लैक, ठीक है, पूरा का पूरा रजिस्टर ब्लैक कलर का है ना। फिर यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप है रेड कलर की, यहाँ पर भी स्ट्रिप रेड कलर की है, और यहाँ पर भी स्ट्रिप रेड कलर की। ये कलर कौन सा है भैया, ये कलर रेड है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रिप जो डॉट है, ये कलर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट का, क्या है भैया, वॉयलेट का, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रही है एक सिंगल स्ट्रिप, वो आ रही है फॉर एग्जांपल सिल्वर की, कितनी आ रही है भैया, सिल्वर की। मुझे आप बता दो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कैसे बताओगे, सबसे पहले पूरा का पूरा रजिस्टर कौन से कलर का है, पूरा का पूरा रजिस्टर कौन से कलर का है भैया, ब्लैक कलर का, और ब्लैक की कोडिंग क्या थी, जीरो, ठीक है, जीरो से चालू होता था, हाँ भैया, ठीक है। बी रॉय, बी ब्लैक ब्राउन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्ट्रिक, ये वाला स्टिक सेकंड, मतलब वर्ट, ये वाला स्टिक, एंड वाली स्टिक कौन सी है, रेड, बी रॉय, रेड कौन सी है, देखो थर्ड नहीं है, ये सेकंड है, क्योंकि जीरो से चालू होता था, 0 1 2, तो ये है सेकंड, ठीक है। मल्टीप्लायर में आते हैं, मल्टीप्लायर क्या बताते हैं, वॉयलेट। हम मुझे देख के बता दो वॉयलेट की कलर कौन सा है भैया, कैसे याद करोगे, हम कैसे याद करते थे, देखो ऐसे याद करते थे, कैसे करोगे, BROY, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, तो टॉलरेंस है 0 1 2, 0 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, वॉयलेट क्या है 7 नंबर पे। कितना टाइम लगा भैया, 5 सेकंड नहीं लगे। मल्टीप्लायर तो ऐसे ही बता दोगे, अगर 7 है तो मल्टीप्लायर कितना, 10 की पावर 7, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब सिल्वर में कितना होता है, गोल्डन सिल्वर, गोल्डन में 5, सिल्वर में +- 10, क्या कहानी मच गई, हाँ भैया कहानी मच गई। अब इस वाले सर्किट में एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, फिर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो आपका ये रजिस्टर है, ठीक है भैया, रजिस्टर हो गया। इस रजिस्टर में ये पूरा का पूरा रजिस्टर लाल कलर का है, फुल रजिस्टर इज रेड कलर, ठीक है। ये जो डॉट है, ये डॉट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर का, हाँ भैया ब्लैक कलर का आपको तिल दिख गया इसके ऊपर, ठीक है। ये जो साइड की जो स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप मेरे को दिख रही है भैया येलो कलर की, ठीक है भैया, बना दो येलो कलर का, कोई दिक्कत नहीं। ये भी येलो होगी तो ये भी येलो होगी, ठीक है भैया। ये दोनों ही चीज़ क्या है, येलो कलर का है। अब मुझे बता दो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। कुछ नमूने यहाँ बोलेंगे भैया यहाँ पर तो एक स्ट्रिप नहीं दी पर, ये सिंगल स्ट्रिप जो है वो है ही नहीं भैया, आपने छोड़ दिया, भूल गए। क्या हम भूल गए स्ट्रिप, याद करो, क्या हम भूल गए स्ट्रिप। ये फोर्थ स्ट्रिप क्या बताती थी भाई, ये फोर्थ स्ट्रिप आपकी ये बताती है कि टॉलरेंस लिमिट कितना है। और टॉलरेंस में सबसे आखिरी में आपने क्या पढ़ा है भाई, टॉलरेंस में तो 3 ही कलर होते हैं, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, तीसरा तो कोई कलर ही नहीं है। तो कोई कलर ज़रूरत है आपको टॉलरेंस बताने के लिए, यहाँ पर नहीं। जब नहीं बताया है तो क्या मैं उसको नो कलर मान लूँ, नो कलर का मतलब क्या, 20% का टॉलरेंस, हाँ भैया चलो लिख लो। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, ठीक है। कैसे बताओगे, रेजिस्टेंस रेड कलर का है, पूरा ठेरा लाल है, रेड का कलर क्या है भाई 2 है, ठीक है। फिर आगे क्या देखते हैं, ये वाली स्ट्रिप देखते हैं, येलो, येलो का डिजिट क्या, येलो का डिजिट 4, क्या कोई दिक्कत नहीं। इनटू मल्टीप्लायर कितना, मल्टीप्लायर क्या होता है, ये डॉट क्या है, ब्लैक है, ब्लैक का कलर क्या, 0, 10 की पावर 0 मतलब कितना 1, अबे किसी भी चीज़ की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे फिर प्लस माइनस, टॉलरेंस कितना, अरे भैया स्ट्रिप ही नहीं है तो 20% का टॉलरेंस, हाँ भैया, और ये वैल्यू का में आ जाएगी, ओम में आ जाएगी। अच्छा अगर किसी ने आपसे इस रेजिस्टेंस की रेंज पूछ लिया, रेंज रेंज रेंज, देखो रेंज क्या होता है समझते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 24 ± 20%, यही वैल्यू है ओमिक वैल्यू। इसकी रेंज बोला,
कि रेंज कितनी है, इसकी सोच कितनी है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो देखो, एक बार लेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस 20%, इस 24 का 20%, और फिर एक बार लेंगे इस 24 का, इस 24 में से माइनस कर देंगे इस 24 के 20% को। ठीक है, मुझे बात बताओ, 24 का 10% कितना? 24 का 10% कितना? 2.4। हाँ भैया 2.4, तो 2.4 का डबल कर दो ना 20% निकालने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू फॉर्मेट में ये लिखा होगा 4.8? हाँ भैया सही बोल रहे हो। फिर 24 का 20% कितना? 10% तो 2.4 होता है, तो 20% कितना? अरे 4.8 भैया। तो एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस कर देंगे। हाँ भैया माइनस कर देंगे हम। वैल्यू बता दो, रेंज बता दो कितनी आ गई। तो रेंज हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू आ रही होगी कितना? 28.4 से लेकर 8 से लेकर के कहाँ तक का? इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस करो तो 20, तो 19.2 तक का। भैया आप हिंदी क्यों बोलते हो, हमें समझ में नहीं आता है। 19.2 का मतलब 19.2। क्या फील हुआ? हाँ भैया फील हो गया। तो यहाँ होता है आपका टॉपिक समाप्त, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस। क्या आपको फील हुआ व्हाट इज कलर कोडिंग? हाँ भैया बहुत तगड़े से फील हुआ। अबे पढ़ाना होता तो ये 10 मिनट में निपटा देता मैं, 10 मिनट लगता। 10 मिनट बोल रहा हूँ, 50 मिनट क्या पढ़ा आपने? आपने फील किया कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ें क्या? फिर से 5 मिनट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? 5 मिनट में निपटाता हूँ पूरा लेक्चर, ठीक है। चलो, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। बोलो हाँ हाँ भैया। फिर रेजिस्टेंस दिखाता कौन है? अरे तुमको कंटाप पेला तो किसने पेला? रजिस्टर ने पेला। रजिस्टर की रेजिस्टेंस कौन दिखाता है? रजिस्टर दिखाता है, ठीक है। कार्बन रजिस्टर क्या होता है? ऐसा रजिस्टर जिसको आप कार्बन से बनाते हो। कार्बन से क्यों बनाते हो? कंडक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि करंट कम करना है रजिस्टर में, है ना। रजिस्टर्स उपयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट को छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जहाँ पर करंट की वैल्यू आपको कम चाहिए होती है, वहाँ पर आप रजिस्टर्स को यूज़ करते हो, ठीक है। फिर हमने देखा 2 टाइप के रिप्रेजेंटेटर। पहला टाइप का रिप्रेजेंटेटर तो हर कोई पढ़ाता है, सेकंड टाइप बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये कम है, कम देखा जाता है, ये कॉमनली यूज नहीं है, इसलिए पढ़ाते भी नहीं हैं लोग। चलो, पर हमने पढ़ा है क्योंकि हमको नॉलेज चाहिए, ठीक है। 2 टाइप के रिप्रेजेंटेटर होते हैं। कौन कौन से? पहले में 4 डंडी, दूसरे में 1 डंडी, 8 डॉट और साइड स्ट्रिप्स, ठीक है भैया। क्या क्या पढ़ा? एक बस एक फॉर्मूला, बीबी रॉय, ये लिखा है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नाइट वेस्ट। क्या? बीबी रॉय एक इंसान था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में रहता था, वेरी गुड वाइफ थी उसकी, और गोल्डन सिल्वर नेकलेस वो पहनती थी। गोल्डन सिल्वर नेकलेस क्या है? टॉलरेंस है। आखिरी स्ट्रिप बताती है, आखिरी स्ट्रिप बताती है 4 स्ट्रिप वालों में, 4 स्ट्रिप वाले में, और ये वाले में क्या बताती है? ये वाला बताती है, ठीक है। फिर इसकी फर्स्ट स्ट्रिप क्या बताती है? फर्स्ट डिजिट। इसकी फर्स्ट डिजिट क्या बताएगी? इसका फर्स्ट डिजिट पूरा ठेला लाल है बताएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये साइड स्ट्रिप, सेकंड डिजिट, सेकंड स्ट्रिप, सेकंड डिजिट। हो गया खेल, बिल्कुल मच गया, हो गया 5 मिनट के अंदर पूरा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस खत्म। क्या आपको फील होता 5 मिनट में अगर मैं आप ये चीज़ पढ़ा देता तो? नहीं फील होता। अभी हमने बहुत स्क्रैच से उठाया भैया, हर चीज़ को डिटेल में समझा, और आज हम इस स्थिति में है कि हम किसी को भी बहुत डिटेल में समझा सकते हैं। देखो, आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बताओ मेरे को, तो आप चालू ऐसे नहीं करना बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से, नहीं, चालू करना वैसे ही, सर रजिस्टर क्या होता है, आओ रजिस्टर पे चर्चा करते हैं। सर रेजिस्टेंस दिखाता क्या है? ठीक है सर। कार्बन क्या होता है? सर हमने देखा, चर्चा किया, ठीक है। सर कलर कोडिंग क्या होती है? सर कहाँ उपयोग होते हैं ये रजिस्टर्स? हाँ भैया, ऐसे चालू करोगे तो लगेगा नहीं अधिगम लर्निंग के स्टूडेंट हो भाई, है ना। ऐसे ही चालू होना और ऐसे ही फील करते रहना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 26 पे हम फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक फुल ऑफ एनर्जी वाले लेक्चर पे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।